नमस्कार प्रिय बच्चों, मैं हरनाथ सिंह, देवना इंटर कॉलेज कुरावली मेंट्री। हमारा कक्षा 9th में जो चैप्टर चल रहा था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें मैं आज अगली एक्सरसाइज लेके आया हूँ और वो एक्सरसाइज है 13.4। एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं आपको NCERT के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ज़रूरत समझूंगा तो मैं फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए दूसरी बुक से भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हमारी जो प्रश्नावली है वो है 13.4। तो देखिए NCERT के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे और सरल क्वेश्चंस हैं। इनको आप अगर कर लेंगे, इनके सॉल्व एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो गोले से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। गोले से संबंधित हमें ये पता होना चाहिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। उन क्वेश्चनों को हम थोड़ा एक जगह लिख लेते हो, मतलब सूत्र को लिख लेते हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज है उससे संबंधित जो भी सूत्र हैं उनको हमने एक जगह लिख लिया है। वो इस तरह से देखिए, ये गोला है, ये गोला है और इसकी त्रिज्या r है। इसको आप इस तरह से लीजिए, इधर लीजिए, इधर देखिए, ये गोला है, इसकी त्रिज्या r है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4πr²। इस सूत्र से हम उपयोग करेंगे। अगर अर्ध गोला है इस टाइप से तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr² और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr² प्लस πr², क्योंकि इसमें नीचे का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। ये इसकी त्रिज्या r है तो ये हो जाएगा 3πr²। इन सूत्रों का उपयोग करके हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये 13.4 है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प नहीं सॉरी, उसमें पार्ट दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि निम्न त्रिज्या वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पहला इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला पार्ट दिया हुआ है r = 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब a = 4πr²। तो 4 × 22/7 × 10.5। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 और कितना बचेंगे? 3, 7 × 35। तो ये हो जाएंगे 1.5। इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 4 = 6 × 22। तो ये होगा 6 × 2 = 12 और 6 × 2 = 12 और 13, 32 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत सरल क्वेश्चन था। इसमें हमने केवल क्या रखा? मान रख दिया और हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए, तो इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना था वो 4πr² करके निकालना था। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो r का मान 10.5, हाँ, और इंटू 10.5 और होगा 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो इसको 10.5 का जब हम गुणा करके निकालेंगे तो ये मान जो आएगा वो लाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये होगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इसका जो त्रिज्या दी हुई है दूसरे पार्ट में वो दी हुई है 5.6 सेंटीमीटर।
दूसरे पार्ट में जो त्रिज्या दी हुई है वो r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तो फिर इसमें हम a निकाल लेंगे। a बराबर होगा 4 पाई r स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू होगा 5.6 इंटू 5.6। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर जो हमारा उत्तर निकल के आएगा वो आएगा लगभग 394.24 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी कुछ नहीं था, ये भी आप आसानी से इसको भी कर सकते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट इसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, r बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत सरल है। इसमें भी आप a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 14 तो जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 2464 वर्ग सेंटीमीटर, 2464 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में देखिए क्या क्या कह रहा है। 2 में क्वेश्चन ये है कि निम्न व्यास वाले गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ऊपर अभी तक प्रश्न में क्या दिया था, त्रिज्या दी हुई थी। अब हमें क्या दिया हुआ है, व्यास। तो कुछ नहीं है, हमने जैसे अभी किया उसी तरह से हम कर लेंगे। क्या करेंगे इसमें वो हम कर लेंगे। पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद फिर हम इसको आगे हल कर लेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि निम्न व्यास वाले गोलीय पृष्ठों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है, पहले दूसरे का फर्स्ट दिया हुआ है। इसमें त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम ये व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का मतलब है ये r जो होगा ये होगा 2r, ये बराबर 2r। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम a से प्रकट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 4 पाई r स्क्वायर, a बराबर 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। तो इससे कैंसिल हो जाएगा एक 7 और ये हो जाएगा 88 गुणित 7। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये 616 वर्ग सेंटीमीटर, 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आया। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में दिया हुआ है इसका व्यास दिया हुआ है 2r बराबर 21 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया हुआ है। तो r बराबर इसकी त्रिज्या होगी 21/2 सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर 4 पाई r स्क्वायर बराबर 4 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा 21/2 इंटू 21/2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 7 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, 66 इंटू 21। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 1386 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल के आएगा। ऐसे ही तीसरा पार्ट इसका है, तीसरा पार्ट देख लीजिए। इसमें भी इसकी जो व्यास दिया हुआ है वो 2r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। तो a बराबर जो आएगा निकल के वो आएगा 4 पाई r स्क्वायर और 4 इंटू 22/7 इंटू r हो गया 3.5/2 इंटू 3.5/2। तो इससे देखिए 2 इससे कैंसिल हो गया और 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 0.5 बार। तो ये 22 गुणित 5/10 इंटू 35, ठीक है। तो इससे हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया जाएगा 2 बार
और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, तो ये हो जाएगा 35 गुणित 11। तो 35 गुणित 11 का जो हम गुणा करेंगे तो ये हमारा जो निकल के आएगा ये 3.5 है, 3.5। तो यहाँ पे भी 3.5 होगा और यहाँ पे भी 3.5 होगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 38.5 इसकी जो वो दी हुई है वो मीटर में दी हुई है, ये मीटर में है, मीटर में तो ये वर्ग मीटर होगी, वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये हमारे जो सवाल थे वो बहुत ही सरल सवाल थे, 2 क्वेश्चन थे जिसमें हमने सीधे सीधे सूत्रों का उपयोग किया। अब देखो जो क्वेश्चन आ रहा है वो थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं है कि आप परेशान न हो। प्रश्न है तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अभी हमने आपको सूत्र बताया था कि उसमें 2πr² प्लस जो कटा हुआ भाग है वो πr², उसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 3 आपको बताना चाह रहा हूं, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, तीसरा देखिए, ये अर्धगोला है इस टाइप से, ये ठीक है। इसकी त्रिज्या दी हुई है r बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान हमें 3.14 सेंटीमीटर इतना उपयोग करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका तो होगा 2πr² प्लस इसका होगा πr²। ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 2πr² प्लस πr² बराबर 3πr²। तो इसमें हम मान रख देंगे 3 इंटू 3.14 इंटू r हो जाएगा 10 इंटू 10। तो ये इसमें हम केवल 3 इंटू 314/100 इंटू 10 इंटू 10। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 14 3 का 9 और 14 3 42, 942 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 942 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा जिक्र करना चाह रहा हूं। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने से उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए मैं इसमें चित्र बना रहा हूं, इसको देखिए, चित्र बना करके मैं इसको हल करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, देखिए क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहली स्थिति ये है। ठीक है। इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, r1 7 सेंटीमीटर। यह है प्रारंभ में। ठीक है। बाद में ये हो जाती है इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये हो जाती है R2, इसको ले लेते हैं R2 14 सेंटीमीटर। बाद में 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्या हो जाएगा, A1 बराबर 4πr1²। यहाँ क्या हो जाएगा, A2 4πr2²। अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात हो जाएगा A1
अपॉन A2 4 पाई R1 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ये अनुपात हम निकाल लेंगे और अनुपात निकालने पे क्या चीज आएगी, ये आएगी आपकी 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर बटे ये 14 का स्क्वायर और 7 बटे 14 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बटे 2 का होल स्क्वायर और ये 1 बटे 4। इसका मतलब A1 अनुपात A2 बराबर 1 अनुपात 4। ये रिजल्ट हमारा निकल के आएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होगा, पहले मैं इसका चित्र समझा ले रहा हूं और चित्र समझाने के बाद आप देखिए। फिर मैं एक बार बता रहा हूं, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये अर्धगोलाकार है ये, ठीक। इसका व्यास दिया हुआ आंतरिक व्यास, ये आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 2R, ये यहां से आता 2R, ठीक। अब इसमें हमें कलाई कराने का व्यय निकालना है। तो पहले हम निकालना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा कितना 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर, ठीक। ये होगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। मान रखना चाहें तो रख सकते हैं 22/7 इंटू ये 10.5/2 इंटू 10.5/2। तो आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल और 7 से ये 1.5 बार कैंसिल। तो ये 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब कलई कराने में व्यय, इसको हमने कलई कराने के लिए हमें व्यय निकालना है। कलई कराने में व्यय कितना होगा, इसमें हम पहले 100 का भाग देंगे इंटू 10.5/100, ठीक है। और 100 को कराने में कितना हमें देना है 16 रुपये इंटू 16। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हल कराने पे ये हमारा निकल के आएगा 2772 रुपये, 27.72 रुपया। इतना उत्तर इसका निकल के आएगा, कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न भी बहुत सरल है, इसको देखिए। देखिए उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बराबर 154 सेंटीमीटर और ये गोला है, ठीक। तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर। माना गोले की त्रिज्या बराबर आर, गोले की त्रिज्या बराबर आर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर में होगी, ठीक। तो 4 पाई R स्क्वायर बराबर 154
तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, ये आर स्क्वायर हो गया। अब देखो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 इंटू 7/4 गुणित 22। 4 से ये कट जाएंगे, 4 3 12 और कितना हो जाए 4 6 24। 22 से ये कट 4 से इसको 4 3 12 और नहीं गलत हो गया ये, इसको ऐसे करिए 154 गुणित 7/4 गुणित 22। अब हम पहले काटे 11 से, तो ये 2 बार और ये 11 से कट गया, 11 एकम 11 और ये 14, ठीक है। और इससे काटना चाहे तो इससे और काट सकते हैं 2 से 7 बार, तो ये हो गया 7 गुणित 7/4। तो r बराबर 7/4 और इसको हम जब हल करेंगे तो ये लगभग निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, प्रश्न नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वो है। तो ये निकल के आंसर इसका निकल के आएगा 3.5 सेंटीमीटर। इसका भी हम वर्गमूल लेंगे तो ये 2 आएगा, 2, तो ये आएगा 3.5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, तो इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये चंद्रमा है, पहले चंद्रमा की बात की गई है, चंद्रमा, और फिर ये पृथ्वी की बात कही गई है, ये पृथ्वी, ठीक है। इनके व्यास लगभग 1/4 है, इसका मतलब यह है कि इसकी व्यास है r, इसका व्यास है 2r, यहां से यहां तक, और इसका व्यास होगा 8r, ये देखिए चौथाई है, ये इसका व्यास 8r और इसका 2r, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या होगी 2r, सॉरी r, और इसकी त्रिज्या होगी इसकी 4r, ठीक है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात देखिए, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखिए बराबर 4πr² बटे 4π इंटू 4r², 4 से कैंसिल हो गया, r² बटे 16r², r² 1/16 आंसर, यही हमारा आंसर होगा 1:16 का। इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:16। तो यही हमारा उत्तर हो गया 1:16, अनुपात बराबर 1:16। अच्छा, अब क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन 8, देखिए क्वेश्चन 8 ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 8 ये है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 मीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये चीज बनी हुई है, ये कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, और ये मोटाई से बना हुआ है ऐसे, और ये
ऐसे बना हुआ है। ये त्रिज्या दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, आंतरिक त्रिज्या इसकी दी हुई है, वो है 0.25। आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये बाहरी वाली त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या आर बराबर 5 प्लस 0.25 बराबर 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बाहरी वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हम वही रख देंगे, कितनी 22/7, 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। जब हम इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर ये हमारा उत्तर निकल के आएगा 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है जिसमें 3 चीजें पूछी गई हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लो। इसमें देखिए 3 चीजें क्या क्या पूछी गई हैं, इनको आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन 9 है? एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें एक चित्र दिया हुआ है, ये गोला है और इसमें ऐसे ये बेलन है, ये ऐसे। ये दिया होगा। ठीक है। इसकी त्रिज्या r है, इसकी ये भी r होगी और ये हो जाएगी 2r। ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसमें, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का वक्र पृष्ठ, दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ, इसमें देखो ऊंचाई, ये हमारी ऊंचाई होगी, तो ये होगा पाई आर इंटू 2 पाई आर एच की जगह 2r हो जाएगा, 2r। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ होगा। गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, अनुपात पूछा है इसमें, किस किस का अनुपात, ऊपर के प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए तीसरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/1। तो ये अनुपात जो आएगा वो आएगा पात बराबर 1:1। ये सूत्र हमारा निकल के आएगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्नावली थी बहुत सरल थी और मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली प्रश्नावली मैं अगली वीडियो में कराऊंगा।
और आपके साथ रहने में आपने देखा, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।